बर्दाश्त करने आया। एमपी का चुनाव 25 तारीख को है। अपने आदरणीय सुशील गुप्ता जी अपने उम्मीदवार हैं। एक एक वोट जैसे आप रणदीप को देते हैं, इसी प्रकार से एक एक वोट सुशील गुप्ता जी को देकर इन्हें सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजिए। हिंदुस्तान में राज बदलने लग रहा है। हिंदुस्तान के राज में अपनी हिस्सेदारी करवाने की मेरी जिम्मेवारी है। जिस दिन सुशील गुप्ता जी अपने एमपी बन जाएंगे आपके आशीर्वाद। मेरे बुजुर्गों साथियों, 10 साल से बीजेपी का राज देश में है और 10 साल से ही बीजेपी का राज हरियाणा में भी है। और मैं हमेशा कहता हूं, मुख्यमंत्री इनका, लीलाराम गुर्जर एमएलए इनका, नायक सिंह एमपी इनका, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, केंद्रीय मंत्री इनके, प्रांत के मंत्री इनके, जिला परिषद और पंचायत समिति इनकी, सब चीजें बीजेपी को लोगों ने चुनकर दे दी और राम का तो पेड़ ही लगा नहीं सकते। परंतु 10 साल के अंदर अपने हल्के और अपने इलाके में डके का काम नहीं करके दिया। आपको याद है, आपका बेटा जब एमएलए था तो 10 साल तक हर 90वें दिन मैं गांव में जलसा करता, हाथ जोड़ के गांव राम से पूछता। सरपंच भी बैठे पुराने, ये अलग दरखास्त देते, आप सब अलग दरखास्त देते। हर बिरादरी का कोई बुजुर्ग, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई नौजवान, जो उनको सही लगता वो दे देते। 90 दिन के अंदर वो सारे काम पूरे कर देता। उसके बाद फिर आता 91वें दिन, 92वें दिन, 95वें दिन, फिर आपसे पूछता। और 10 साल लगातार ये किया। इलेक्शन का कोई मापदंड नहीं था। इलेक्शन 5 साल बाद आता और आपका बेटा हर 90वें दिन आता। अब तो एमएलए एमपी दोनों बीजेपी के। एमपी को कभी पर्ची मांगने नहीं आया, ना धन्यवाद करने आया। एमपी की तो यह हालत है। एमएलए कभी 90वें दिन नहीं, 100 दिन में, 4 महीने में, 5 महीने में, 5 साल हो गए, 5 साल 10 बार तो जलसा करना चाहिए था। एक बार भी कभी आया हो तो गांव में बताओ। सच्चाई ये है कि इन्होंने वोट ली, पार गए, दोबारा डक्का तोड़ने आए नहीं। 10 साल अपना राज आपने देख लिया, 10 साल ये राज भी देख लिया। इन्होंने तो पल्लेदारों की मजदूरी तक छीन ली मंडी की। और गांव में जो बिजली के बिल हैं, बिजली की रेट है, वो आप उनसे ज्यादा अच्छी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक समय अपना था, 10 साल किसी की हिम्मत नहीं थी अपने गांव के अंदर बढ़ जाए और बिजली वाला किसी का मीटर चेक कर जाए। ऐसा किसी की हिम्मत नहीं थी, ना किसी के दुकान पे जाने की हिम्मत थी, ना घर आने की। एक आपको और मैं याद दिलाता हूँ, हर किसान को अलग ट्रांसफार्मर, केवल हरियाणा में एक हल्का है जहां जो कैथल का मैंने दिया, हर किसान को अलग ट्रांसफार्मर दिया ताकि दूसरे के साथ जुड़े ना, अगले का जड़े न जड़े, खान का 5-7 जुड़े होते, फिर जड़ जाता, फिर लोग रिश्वत लेते। तो मैंने हर जमींदार का अलग ट्रांसफार्मर करके दिया था। सारे बिजली घर बनाए, सड़कें बनाई, चौपाट बनाई, वाटर वर्क्स बनाए, ट्यूबवेल लगाए, पीने के पानी की टूटी लगाई और कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, 2 पॉलिटेक्निक बनाए, सारी नई अनाज मंडियां बनाई, सारे बाईपास सड़क बनाई और सारे बिजली घर बनाए ताकि अपने इस इलाके के अंदर दोबारा दिक्कत ना हो। 10 साल में जो लट्टू में लगा के गया था, आज तक लट्टू नहीं बदले। जो सड़क बना गया था, अगर कहीं उसमें गड्ढा हो गया तो उसमें चेपी लगाने नहीं गए। अगर कोई चीज फूट गई, दोबारा बनाने नहीं गए। नई चीज बनाना बहुत ही बड़ी बात है। कोई नई चीज इन्होंने बनाई नहीं। कोई कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया हो, आज तक कुछ नहीं बनाया। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं, हिंदुस्तान में राज बदल रहा है और एक तो हरियाणा की सरकार भी गिर गई। ये मेरी उम्र वालों से पूछ लो, रोज अखबार, टेलीविजन, ये खड़े भी थे टेलीविजन वाले, बग गए पीछे नहीं, पहले यहीं से खड़े, वो खड़ा हुआ एक और, ये रोज दिखाने लग रहे कि सरकार अल्पमत में, इनके पास एमएलए नहीं, इनके एमएलए भाग गए। तो 25 तारीख को गुप्ता जी का इलेक्शन होगा, उसके महीने 2 महीने में दूसरा आ जाएगा। तो हिंदुस्तान और हरियाणा के राज में
आइए मिलके अपन अपनी हिस्सेदारी करें। आपको दोनों राज आपकी ड्योढ़ी पर लाकर देंगे। एक एक वोट गुप्ता जी को देकर उन्हें विजयी बनाइए और मैं दरखास्त करूंगा गुप्ता जी से वो आके वोटों की अरदास आपसे करेंगे। आदरणीय गुप्ता जी। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, राज्यसभा के सदस्यों, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज पूरा देश बदलाव की तरफ चल रहा है। पूरा देश जुल्म के खिलाफ विरोध कर रहा है। किसानों पे जो उन्होंने जुल्म किया, बहन बेटियों पे जो जुल्म किया, 750 किसानों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा करके मुकर दोबारा वायदा याद करने के लिए किसान चलने लगे तो शुभकर्म की गोली मार दी और फिर वही बॉर्डर दिल्ली और पंजाब के हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे बॉर्डर बना। मणिपुर में और देश की जानी मानी पहलवान बेटियों के साथ जो दुर्दशा यौनाचार बीजेपी ने किया, इनके सांसद ब्रजभूषण शरण ने किया, वो बात किसी से छुपी नहीं। यही पेवा में संदीप सिंह मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी जूनियर कोच बेटी के साथ जो काम किया वो सारे देश के सामने। बेरोजगारी जितनी बीजेपी के राज में हुई है, हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ, या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, या नशे की दुनिया में चला गया, या अपनी दादा लाई संपत्ति बेच के विदेश जाने का रास्ता देखने लगा। जिसके लगती है उसको पता चलता है। घर में जब बूढ़े माँ बाप बन जाते हैं, पोता पोती को देखना चाहते थे, वीडियो पे कहीं दिखता है। पूरी बीजेपी जाति और धर्म के ऊपर चुनाव लड़ती है। 10 साल में 10 काम नहीं गिरा सकते। इनकी केंद्र में भी सरकार रही, इनकी हरियाणा में भी सरकार रही। ना हरियाणा के गिरा सकते, ना केंद्र सरकार के गिरा सकते। जो इनके सांसद हैं, नायब सिंह वो गायब सिंह हो गए, कभी गांव में आते नहीं थे। नवीन जिंदल भी गुम हो गए 10 साल से। बाढ़ आई तो नहीं आए, कोरोना आई तो नहीं आए, किसी के शादी में नहीं आए, किसी के मौत में नहीं आए, किसी के पास का फोन नंबर नहीं। और इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं धमका के यहाँ भेज दिया कि भाई जेल जाना है, फिर कुरुक्षेत्र उसने कहा जेल से अच्छा था कुरुक्षेत्र ही है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, नायब सिंह की तरह गायब सिंह नहीं रहूंगा, जिंदल की तरह भी गुम नहीं होगा। आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, आपका दोस्त बन के क्षेत्र की सेवा करूंगा, दुख सुख का साथी रहूंगा। भारत सरकार से अपने हिस्से के पूरे पैसे लाऊंगा, क्योंकि बढ़िया का छोरा हिसाब किताब में तो पक्का होगा। लोकसभा के अंदर एक क्षेत्र की और इस प्रदेश की आवाज बन के देश की संसद में गूंजूंगा। जब आप बुलाओगे आऊंगा, सब मिल के इस क्षेत्र का विकास करेंगे। आज क्योंकि हम 4 घंटे लेट चल रहे हैं, ज़्यादा शायद बोलना मेरा उचित भी नहीं होगा। आप भी काफ़ी समय से बैठे हैं, उसके लिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। बस आपसे हाथ जोड़ के वोट की अपील कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना आने वाले 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद देंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार।